नमस्कार आप सभी को। आज की कक्षा में एनसीईआरटी कक्षा 8 की सप्तमः पाठा मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा का अभ्यासकार है। सो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में है अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से सिद्धि होती है। तो पहला क्वेश्चन है अधा प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। अधा मिस नीचे, प्रदत्तानां मिस दिए गए, प्रश्नानां मिस प्रश्नों के, एक पदेन मिस एक पद में, उत्तरम मिस उत्तर लिखा। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखो। तो का है सुंदर सुर भाषा कस्य वचनातीता। सुंदर देवताओं की भाषा किसके वचन से परे है। मम यानी कि मेरे, कवि कहता है कि सुंदर देवताओं की भाषा मेरे वचनों से परे है। दूसरा नंबर है खा संस्कृत भाषा कुत्र विजयते। संस्कृत भाषा कहाँ विजय होती है। सर्वत्र, सब जगह विजय होती है। संस्कृत भाषा कस्य आशा अस्ति। तो संस्कृत भाषा किसकी आशा है। जीवन की आशा है। संस्कृते कति रसा संति। संस्कृत में कितने रस हैं। नवरस हैं। कस्या ध्वनि श्रवणेन सुखम बदते। किसकी ध्वनि के सुनने से सुख बढ़ता है। संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के सुनने से सुख बढ़ता है। अधा प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। संस्कृत भाषा केषां जीवनस्य आशा। संस्कृत भाषा किसके जीवन की आशा है। तो संस्कृत भाषा पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा अस्ति। संस्कृत भाषा पौराणिक सामान्य लोगों के जीवन की आशा है। केषां विचारा जनान अभिप्रेरयन्ति। किनके विचारों से लोग अभिप्रेरित होते हैं। वेद विषय वेदांतानां विचारा जनान अभिप्रेरयति। वेदों के विषय वेदांतों के विचार से लोग अभिप्रेरित होते हैं। कई रसै समृद्धा साहित्य परंपरा विराजते। किनके रस से समृद्ध साहित्य परंपरा विराजित होती है। संस्कृत काव्य शास्त्रे श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत शांत प्रभृतया नवरसै समृद्धा साहित्य परंपरा विराजते। संस्कृत काव्य शास्त्रों में श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत शांति आदि नवरसों से समृद्ध साहित्य परंपरा विराजते सुशोभित होती है। संस्कृत का घ नंबर का है संस्कृत भाषा केषु शास्त्रेषु विहरति। संस्कृत भाषा किन के शास्त्रों में विहार करती है। किन शास्त्रों में विहार करती है। तो चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्र आदि भी सह संस्कृत भाषा पृथिव्यां विहरती। संस्कृत चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्र आदि के साथ संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विहार करती है। संस्कृत भाषाया कानि कानि संबोधन पदानि अत्र प्रयुक्तानि। संस्कृत भाषा के किन किन संबोधन पदों को यहाँ प्रयुक्त किया गया है। तो श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हितवर्दे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे माता इत्यादि संबोधन पदानि संस्कृत भाषाया अत्र प्रयुक्तानि। श्रुति सुख निनदे कानों को सुख देने वाली, सकल प्रमोदे सबको आनंद देने वाली, स्मृति हित वर्धे स्मरण को बढ़ाने वाली, सरस विनोदे सरस से भरपूर विनोद देने वाली, गतिमति प्रेरक बुद्धि को बढ़ाने वाली प्रेरित करने वाली, काव्य विशारदे काव्य में पारंगत, माता इत्यादि आदि संबोधन पदों से संस्कृत भाषा में यहाँ प्रयुक्त है। रेखांकित पदानि आश्रित प्रश्न निर्माण करोत। रेखांकित पद पर आश्रित प्रश्न निर्माण करना है। जिन जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची गई है उनके शब्दों पर प्रश्न बनाना है। प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। पहला है मुनिगढ़ संस्कृत भाषाया विकासम कृतवंता। मुनिगढ़ संस्कृत भाषा का विकास करते हैं। कश्या किसके मुनिगढ़ किसका विकास करते हैं। संस्कृत भाषा का विकास करते हैं। सामान्य जनानां जीवनम काव्य प्रभावितम अस्ति। सामान्य लोगों का जीवन काव्य के द्वारा प्रभावित है। सामान्य लोगों का जीवन किसके द्वारा प्रभावित है। कवया अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। कभी भी उपयोगी काव्यों को रचते हैं। तो कवि कीदृशानि किनके काव्यों को रचते हैं।
संस्कृत भाषा पृथिव्याम विहरति, संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विहार करती है। संस्कृत भाषा कहाँ विहार करती है? उसके बाद आता है संस्कृत भाषा विविध भाषा परिपोष्यति, संस्कृत भाषा विभिन्न भाषाओं को का पालन पोषण करती है। तो कहा संस्कृत भाषा किनका पालन पोषण करती है? वेद वेदांग आदिनी गंभीराणि शास्त्राणि सन्ति, से वेद वेदांग आदि गंभीर शास्त्र हैं। वेद वेदांग आदि कैसे शास्त्र हैं? चौथे नंबर का क्वेश्चन है अधा प्रदत्तानाम पदानाम उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखत। पदम विभक्ति और वचनम, यहाँ पद दिए गए हैं, इनको कौन सी विभक्ति में है और कौन से वचन है ये लिखना है। तो माता, माता संबोधन विभक्ति है और एक वचन है। तो षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। मंजूषा प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। संस्कृति प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। जनानाम षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। जीवनस्य षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। धरायाम सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। शास्त्रेषु सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। अधुलिखितानाम पद्यांशानाम यथा योग्यम मेलनम करो, नीचे लिखे गए पद्यों का यथा योग्य मेलन करो। का वर्ग और खा वर्ग होता है। आई मातस्तव पोषण क्षमता, हे माता तुम्हारी पोषण क्षमता, तो इसका होगा मम वचनातीता सुंदर भाषा, मेरे वचनों से परे है, सुंदर देवताओं की भाषा है। उसी प्रकार से दूसरा आएगा वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम, तो कालिदास बाण आदि कवि नाम। वेद व्यास वाल्मीकि मुनि कालिदास बाण आदि कवि हैं। पौराणिक सामान्य जनानाम, तो जीवन से आशा सुंदर सुरभाषा, जीवन की आशा सुंदर देवताओं की भाषा है। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, तो स्मृति हित वर्दे सरस विनोदे। वेद व्योम शास्त्र आदि विहारा, तो विजयते धराया। उसके बाद आता है छठवां उदाहरण के अनुसार अधा प्रदत्ता नाम, नीचे दिए गए पदा नाम पदों का एक पद में अर्थ लिखत, एक पद में अर्थ लिखना है। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों का एक पद में अर्थ लिखना है। यहाँ पे पद दिए गए हैं, उनको एक पद में अर्थ लिखना है। जैसे समास में होता है कि समास का विग्रह दिया रहता है, उनका समस्त पद बनाया जाता है, ऐसे ही एक पद में लिखना है। देवस्य आलय का जैसे देवालय, सुराणाम भाषा का सुर भाषा, सुंदरी भाषा का सुंदर सुर भाषा, नवरस रुचिरा का नवरस रुचिरा। उसके बाद आता है पोषण क्षमता, तो पोषण क्षमता। मंजूला भाषा, तो मंजुल भाषा। पेट 7वें नंबर का है पेटिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पेटिका में यानी कि ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। कालिदास बाण आदि आशा संस्कृति विजयते मम वेद विषय मंजुल मंजूषा सकल प्रमोदे। कालिदास बाण आदि आशा संस्कृति जी, ठीक है। तो पहला है जैसे यथा, जैसे उदाहरण दिया गया है एक मुनिवर विकसित कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा सुंदर सुभाषा, तो मुनियों का विकास करती है, कवियों को क्या करती है, आनंदित करती है। ऐसी मंजुल मनोहर मेरी ज्ञान की पेटी भाषा देवताओं की सुरभाषा अर्थात संस्कृत है। तो का है आई माता तव पोषण क्षमता, तो हे माता तुम्हारी पोषण क्षमता वचनातीत वचन से परे, किसके मम मेरे। वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम कालिदास बाण आदि कवि हैं। पौराणिक सामान्य जनानाम जीवनस जीवन की आशा है। श्रुति सुख निंदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वर्दे सरस विनोदे। गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति ऐसा सुंदर सुरभाषा, नवरस रुचिरा रंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा, वेद व्योम शास्त्र आदि विहारा विजयते धरायाम सुंदर सुरभाषा। अधोलिखित विकल्पेशु प्रसंगा अनुसारम अर्थ चुनत, नीचे लिखे गए विकल्पों में से प्रसंग के अनुसार अर्थ चुनना है। मंजुल मंजूषा मंजुल मंजूषा का अर्थ क्या है? कठोर भाषा नहीं, शोचनीय भाषा नहीं, सामान्य भाषा नहीं, मनोहर रूपेण संकलिता, मनोहर रूप से जो संकलित है वो भाषा। सुंदर सुर भाषा के साम जीवन से आशा उच्यते, सुंदर सुर भाषा किसकी जीवन की आशा है? तो पौराणिक सामान्य जनानाम, पौराणिक सामान्य लोगों की भाषा है। सुंदर सुर भाषा कुत्र विजयते, कहाँ विराजमान है? आकाश में, जलधौ समुद्र में, पवने वायु में नहीं, धरायाम में। सुंदर सुर भाषायाम किम नास्ति, सुंदर सुर भाषा क्या नहीं है? तो अशुद्धि नहीं है, जबकि शास्त्र का ज्ञान है, संस्कृति है, वेदांत चिंतनम है। उसके बाद आता है
सुंदर सुर भाषाएं कवि सुंदर सुर भाषाम केन पदन संबोधयति। कवि ने सुंदर सुर भाषा को किन पदों से संबोधित किया है? माता से, क्या पिता से किया? नहीं। भाता से नहीं, दाता से नहीं, माता से किया। योग्यता विस्तार क्या है? संस्कृत प्रशस्तस भारतभूमि सदा सेव्या मातृभाषा तथैव च भारतम मातृभूमिनो मातृभाषा ही संस्कृतम। मातृभूमि सदा की सदा सेवा करनी चाहिए, मातृभाषा उसी प्रकार से मातृभाषा की भी सेवा करनी चाहिए। भारत हमारी मातृभूमि और मातृभाषा हमारी संस्कृत है। दूसरा है भारतस्य प्रतिष्ठेदो संस्कृतम संस्कृतिस्तथा बिहार संस्कृतम नास्ति संस्कृति संस्कृताश्रिता। भारत के प्रतिष्ठित दो हैं, दोनों ही हैं, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत को छोड़कर संस्कृति नहीं है, क्योंकि संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है। तीसरा है पुरुषा संस्कृतः सन्तु महिला सन्तु संस्कृता। संस्कृतेन विचारण आश्रम भातु संस्कृतम। पुरुष संस्कारवान हो, महिलाएं संस्कारवान हो। संस्कृत के विचार से ही राष्ट्र सुसंस्कृत होता है। संस्कृत के विचारों से युक्त राष्ट्र सुसंस्कृत होता है। संस्कृतम संस्कृतेर मूलम ज्ञान विज्ञान वारिधि वेद तत्वार्थ संजुष्टम लोकालोककरम शिवम। संस्कृत का मूल है, ज्ञान विज्ञान समुद्र है, वेद तत्व से युक्त लोक और लोककर में शिव है, मतलब संसार में कल्याणकारी है। पांचवा है यावत भारतवर्षम स्याद यावत विंध्य हिमाचलो यावत गंगा चा गोदा चा तावदेव ही संस्कृत। जब तक भारतवर्ष है, जब तक विंध्य हिमाचल है, जब तक गंगा है और गोदावरी है, तब तक ही संस्कृत है। तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद परियोजना काल। संस्कृतेन जीवनम कथम समृद्धम भवेत इति अधिकृत सुंदर सुरभाषा धरायाम विजयते इति संस्कृत नाटिकाया छात्रा जागरूका करणीय। संस्कृत के द्वारा जीवन कैसे समृद्ध होगा, इसका आधार मानकर सुंदर देवताओं की भाषा धरती पर विराजित है। संस्कृत नाटिका के द्वारा छात्रों को जागरूक करना चाहिए। दूसरा है सरल संस्कृत गीतानाम संग्रहम कुरुत कक्षायाम च गायन। सरल संस्कृत गीतों का संग्रह कक्षा में गायन कीजिए। जैसे कि सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा मनसा सततम स्मरणीयम मदपि च चंदनम अस्मिन् देशे इत्यादि। तीसरा है संस्कृत साहित्य प्रसिद्धानाम कविनाम काव्यानाम च संग्रह कर लिया। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध कवियों का और काव्यों का संग्रह करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये था सप्तमा पाठा मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा अर्थात मनोहर ज्ञान की बेटी सुंदर देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत का अभ्यासकार। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।